हेलो एवरीवन, आई एम मिर्शाद। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 2 द मैन एंड द शिस्ट का शुरुआत करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के पोर्ट ओल शहर से, जहां पर इंडियाज़ ट्रेडिंग कंपनी के हेड कटलर बैकेट की एंट्री होती है। वो 2 डेथ वारंट लेकर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जैक स्पैरो को या फिर एलिजाबेथ को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने एक समुद्री लुटेरे का साथ दिया, उन लोगों को ऐसे ही जाने दिया। इसलिए इंग्लैंड के राजा बहुत आप लोगों से दुखी हैं और नाराज़ है। इस वजह से जैक स्पैरो की जगह एलिजाबेथ को ले लिया जा रहा है। उसके बाद ये सब बातें सुनकर विलियम टर्नर को गुस्सा आता है। तो वो कहता है कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते। बोलता है कि मैं ऐसे ही करूँगा, तुम्हें अगर बचाना ही है तो तुम्हें जैक स्पैरो से उसकी दूसरी तरफ जैक स्पैरो की एंट्री ब्लैक पर्ल जहाज़ में होती है, जो अपने साथियों के साथ जा रहा होता है। और वो कहता है कि ये एक तिजोरी की चाबी है, अगर हम इसे ढूंढ लेंगे और इस तिजोरी को खोल लेंगे तो हम इससे बहुत मालामाल बन सकते हैं। तो उसके बाद वो उस चाबी को ढूंढने के लिए अपनी कंपास का मदद लेता है, लेकिन कंपास उस नक्शे को ढूंढ नहीं पा रहा होता है। एक्चुअली वो उसे जिस चीज़ की इच्छा रहती है वो चीज़ दिखा रहा होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं बता पा रहा होता है, उसका कंपास नहीं काम कर रहा होता है। तभी वो रूट कर शराब पीने के लिए नीचे चला जाता है। वहाँ पर फूड स्टेप यानी बी टर्नर की एंट्री होती है, जो विलियम टर्नर के पापा रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें याद है कि 12 साल पहले तुमने डेवी जोन्स से अपनी कप्तानी का सौदा किया था। वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें वो तिजोरी की चाबी जल्दी से ढूंढनी पड़ेगी। और उस पर हाथ पर एक निशान बना देते हैं, एक ट्रैफिक सिंबल, जिससे कि उसे पता चल सके कि डेवी जोन्स उसके पास आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ विलियम टर्नर जैक स्पैरो को ढूंढने के लिए अपने टोटुका शहर पर जाता है और उसे वहां पर पता चलता है कि वो जैक स्पैरो किसी डेला मोंटेसा टापू पर है। तो वो लोग डेला मोंटेसा टापू पर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वह किसी कबीले का सरदार बन गया है और वो वहाँ का राजा, वहाँ के लोग उस राजा का हुक्म मानते हैं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ वहाँ पर आती है और कटलर बैकेट के सर पर गोली रखकर बोलती है कि तुम इस पर मोहर लगाओ कि तुम जैक स्पैरो को मारोगे नहीं। बड़े स्टैम्प मार देता है कि वह जैक स्पैरो को मारेगा नहीं, बल्कि उसे काम पर भी रख लेगा। दूसरी तरफ दिखाता है कि विलियम टर्नर की लोग कैद हो चुके हैं एक केज में, और वहाँ पर पिछले जो जैक स्पैरो के साथी थे उन्हें भी कैद कर लिया गया है। तभी वो लोग दोनों वहाँ से छुड़ाकर जैक स्पैरो को वहाँ पर चले जाते हैं अपने ब्लैक पर्ल जहाज पर, जैक स्पैरो को साथ लेकर। तभी विलियम टर्नर बताता है कि कटलर पैकेट को तुम्हारी कंपास की ज़रूरत है, तुम मुझे कंपास दे दो। तभी उसके बाद वो कहता है कि उसे कंपास के लिए उस तिजोरी की चाबी की ज़रूरत है, और तभी उस तिजोरी की ज़रूरत है। तभी वो कहता है कि तुम्हें इस चाबी को भी ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उस तिजोरी को ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो लोग उस तिजोरी को ढूंढने के लिए डिया डेल्मा के पास चले जाते हैं। तभी वो लोग डिया डेल्मा के पास पहुंच जाते हैं और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए और मेरे लिए मुआवजा क्या है। तभी उसके बाद वो लोग जैक स्पैरो अपना कौवा, ना मरने वाला कौवा दे देता है और कहता है कि मुझे इस चाबी की जानकारी चाहिए। और वो कहती है कि बहुत साल पहले एक आदमी बच गया था समुद्र में, उसका नाम है डेवी जोन्स। वह अब हर इंसान से अपने गुलामी का सौदा करता है, जो मरने वाला रहता है उससे उसके बदले वह 100 साल की गुलामी, और उसके बाद 100 साल के बाद वो जो चाहे वो उसे दे देता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारा डेवी जोन्स से सारा सौदा ख़त्म हो चुका है, तो तुम मुझसे क्या चाहते। डिया डेल्मा से वो अपने बचाव के लिए कहता है। तभी डिया डेल्मा कहती है तो वह 10 साल में एक बार अपने ज़मीन पर पैर रख सकता है। अगर तुम अब बचाव चाहते हो तो तुम ये रेत ले जाओ, ये तुम्हारी जान की रक्षा करेगी। तभी जैक स्पैरो
डेवी जोन्स का पता पूछता है। उसके बाद वो उसे बता देते हैं। तभी वो लोग फ्लाइंग टच जिसमें डेवी जोन्स रहता है वहाँ पर वो लोग जाने की तैयारी करते हैं और तभी वो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तभी जैक स्पैरो कहता है कि विलियम टर्नर तुमने वहाँ जाना होगा, अगर तुमको कुछ कोई पूछे तो तुम कहना कि यहाँ पर वह जैक स्पैरो की कर्ज उतारने आया है। तभी वहाँ पर उसको बहुत बड़ी चालाकी से फ्लाइंग डचमैन जहाज़ पर चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ डेवी जोन्स से मुलाकात होती है उसकी। वो कहते हैं कि मैं यहाँ जैक स्पैरो की कर्ज उतारने आया हूँ। बस यह बात सुनकर डेवी जोन्स थोड़ा गुस्से में आ जाता है। तभी वो जैक स्पैरो के पास पहुँच जाता है। तभी वो जैक स्पैरो कहता है कि तुम मेरी जान बख्श दो, मेरी कीमत बहुत ज़्यादा है। तभी उसके बाद वो डेवी जोन्स ब्लैक पर्ल जहाज़ पर पहुँच जाती है, क्योंकि वो देखता रहता है ना इसका पूरे समुद्र का। तभी वो कहते हैं कि तुम मुझे 100 आदमी दे दो, मैं तुमसे सारा कर्ज उतार दूंगा। तभी डेवी जोन्स उसका हाथ से अपना निशान मिटा देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे 3 दिन की मोहलत मैं तुम्हें देता हूँ, तुम 100 आदमी ढूंढ कर लाओ। जैक स्पैरो अपने गिफ्ट दोस्त के साथ टोटोका टापू पर जाता है और कहता है कि मुझे 100 आदमी की ज़रूरत है, जिसमें 4 आदमी मिलता है, 9 ड्रिंक्स एंड कॉमेडी। उसके बाद वो लोग उससे लेकर चले जाने ही वाले रहते हैं, क्योंकि और उसके बाद पीछे से एलिजाबेथ आ रही होती है। उसके बाद उन लोग की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है और वो लोग एलिजाबेथ को अपने दल में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद वो टोटोका ये बताता है कि तुम्हारा मंगेतर विलियम टर्नर भी डेवी जोन्स के पास है, अगर तुम उसे पाना चाहती हो तो तुम ये कंपास रखो, क्योंकि तुम्हें उसकी चाहत है। ये चाहत जो भी इंसान को चाहता है ये उसे कंपास उसे उसका डायरेक्शन बताता है। तुम ये लो, तुम अपने विलियम टर्नर से मिल लेना और मैं उस चाबी को भी ढूंढ लूँगा। उसके बाद वो लोग दोनों उस फ्लाइंग डच जहाज़ पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। विलियम टर्नर अपने पापा से मिलता है, जो 12 साल से डेवी जोन्स की वजह से उसकी सज़ा अपने काट रहे होते हैं। तभी वह अपने पापा से पूछता है कि मुझे वो चाबी चाहिए, तो मैं क्या करूं जिससे मुझे डेवी जोन्स वो चाबी दे दे। तभी वहाँ पर किस्मत नाम का वृक्ष आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अगर ये चाबी चाहिए तो तुम्हें डेवी जोन्स के सामने कुछ बड़ा चीज़ रखना पड़ेगा। उसके भी कुछ नाविक एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें वह अपने 10 साल 15 साल लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें वोट स्टैप बताता है विलियम टर्नर को कि तुम्हें ये इसके साथ डेवी जोन्स के साथ खेलना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ये पहुँच जाता है विलियम टर्नर और कहता है कि मुझे डेवी जोन्स के साथ खेलना है। तभी वहाँ पर डेवी जोन्स अपना नाम सुनकर उसके पास चला आता है। उसके बाद कहता है कि चलो इस खेल की शुरुआत किया जाए, मैं तुम्हें 100 साल की गुलामी करने का कह रहा हूँ और तुम्हें क्या चाहिए अगर तुम जीतते हो तो। वो कहता है कि मुझे वह चाबी चाहिए। तभी वो दोनों में शर्त लग जाती है। उसके बाद दोनों खेल रहे होते हैं। तभी उसे वहाँ पर वुड स्टैप भी पहुँच जाता है और दोनों अपना दाव खेलते हैं। डेवी जोन्स हार रहा होता है, उसके दाव कम लग रहे होते हैं। तभी उसके बाद डेवी जोन्स समझ जाता है कि ये लोग कुछ झोल झाल कर रहे हैं और तभी वो उसके चीटिंग को समझ जाता है और कहता है कि मेरे सामने ये सब चीटिंग नहीं चलेगी। तभी उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि वुड स्टैप कहते हैं कि तुम वहाँ जाओ डेवी जोन्स के पास और यहाँ पर मैं नाविकों का ध्यान भटकाता हूँ। तभी वैसे ही वह विलियम टर्नर वुड स्टैप के पास जाता है और उसके मथोड़ों से वह चाबी चुरा लिया होता है और डेवी जोन्स सो ही रहा होता है। उसे बिना कुछ पता चले ये चाबी गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह में पता चलता है कि वो लोग को डेवी जोन्स को कि वह उस चाबी को चुरा कर भाग चुके हैं। तभी डेवी जोन्स बहुत गुस्सा होता है और कहते हैं कि चलो इलास्टिका टापू की तरफ, हमें उसकी जिम्मेदारी है, हमें उसे बचाना है। तभी सब लोग वहाँ पर पहुँचने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अगले सीन में दिखाते हैं एलिजाबेथ जैक स्पैरो वो लोग उस कंपास की मदद से विलियम टर्नर के पास पहुँच रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर विलियम टर्नर भी वही टापू की तरफ, इलास्टिका टापू की तरफ जा रहा होता है। वहीं वो लोग भी जा रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक पर्ल जहाज़ बहुत तेज़ रहते हैं जिसकी वजह से वो लोग बहुत जल्दी पहले पहुँच जाते हैं और वो लोग उस तिजोरी को खोल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर भी
भी आ जाता है और विलियम टर्नर, नॉरिंगटन और जैक स्पैरो के बीच थोड़ा सा मुकाबला देखने को यहाँ पर मिलता है। नॉरिंगटन इसलिए चाहता है कटलर पैकेट को ये तिजोरी देकर ताकि वह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। उसके बाद जैक स्पैरो को इसलिए चाहिए क्योंकि वह डेवी जोन्स को देखकर अपनी लाइफ मांग सके और इसको इसलिए चाहिए रहता है क्योंकि ये अपने पापा की ज़िंदगी को वापस ला सके। तभी तीनों में बहुत ही थोड़ा तगड़ा तलवारबाजी होती है। तभी उसके बाद डेवी जोन्स के 10 साल पूरे हो जाते हैं जिसकी वजह से वह उस टापू पर चल रहा होता है, उस तिजोरी पर पहुंच गया होता है। और दूसरी तरफ जैक स्पैरो अपना तिजोरी लेकर वहाँ से भाग जाता है और उस तिजोरी को खोल कर उस डेवी जोन्स का दिल अपने रेत में डाल देता है और उसके बाद वहीं पर जैसे ही भाग रहा होता है वैसे ही नॉरिंगटन आकर उसे रोक देता है और उन लोग दोनों में फाइट होकर ये नॉरिंगटन उस दिल को लेकर वहाँ से रफू चक्कर यानी चला जाता है। और फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि जैक स्पैरो विलियम टर्नर के साथ एलिजाबेथ के साथ उस टापू से निकल रहा होता है और दूसरी तरफ डेवी जोन्स बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका दिल चुरा लिया गया होता है। तभी उसके बाद वह गुस्से में ग्रेग करेकन को उन लोग के पीछे छोड़ देता है। सारे लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं लेकिन जैक स्पैरो वहीं पर फंस जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसे आगे देख लूँगा। तभी वहाँ पर करेकन जो सबसे बड़ा जानवर रहता है वह उसे आकर खा लेता है जैक स्पैरो को। तभी यहाँ पर बहुत इमोशनल सीन रहता है। फिर अगले सीन में दिखाता है कि ये नॉरिंगटन वहाँ पर कटलर पैकेट के पास आके वह तिजोरी दे देता है उसे। फिर अगले सीन में दिखाता है कि वहाँ पर के सारे लोग अब डियर डेल्मा के पास वापस आ गए हैं और डियर डेल्मा से पूछते हैं कि अगर हम जैक स्पैरो को बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाएं। तभी डियर डेल्मा कहती है कि तुम्हें यहाँ इसे बचाने के लिए मौत के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा, तुम्हें एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर बारबोसा की एंट्री होती है। ये सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और शेयर करना।